चलो बैठे ऑफिस में जरा पत्नी से बातचीत कर ले। अरे मैंने ऐसा कह दिया, ऐसा सुना दिया। नीरसता मिटाने के लिए डिंग हाँक रहे और क्या है। पत्नी से, पति से, दोस्त से जो भी कुछ करते हैं, गपशप लगाते हैं, काहे के लिए? रस पाने के लिए। तो उसमें समय शक्ति खर्च होता है और जगत की सत्यता दृढ़ होती है। उस समय ईश्वर का चिंतन करके ईश्वर का रस पाने की कला सीख लो। जीवन में विषाद और दुख भी जरूरी है, और अर्जुन के जीवन में आया है, लेकिन अर्जुन ने वो दुख और विषाद भगवान के आगे रख दिया तो हो गया विषाद योग। कितना बड़ा भारी योग है। विषाद भी योग बन जाए तो भगवान के आगे चर्चा करो न, किसी को सुनाकर कब तक रोते रहोगे। भगवान को कह दो महाराज हम तो ये चाहते, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब उनमें भी तुम ही हो, यहाँ भी तुम ही हो, लेकिन तुम्हारी महिमा तुम जानो महाराज महाराज। ऐसे करके नीरसता भगवान के साथ गपशप लगाने में लगाओ। ये भी एक तरीका है। पानी का घूंट भर लो, थोड़ा कूदो फांदो, रो हंसो, नीरसता मिटेगी। कितनी भी नीरसता है और काम विकार सता रहा है, घूंट पानी पियो, कूदो फांदो, हास्य करो, काम विकार की कमर तोड़ प्रोग्राम से रक्षा हो जाएगी। किसी के चुगली करके रस पाना चाहते हैं तो ठाकुर जी के आगे बोलो। महात्मा लोग तो विलक्षण होते हैं। एक व्यक्ति था, बोले महाराज मेरे को तो चुगली करने के बिना मजा नहीं आता, मेरी आदत पड़ी। बोले बस तो महाराज आप और जो भी कहो मैं मानूंगा, लेकिन ये चुगली करने का मेरे से नहीं छुड़ाना। दूसरा आया, बोले महाराज और तो सब छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता। बोले तो झूठ खूब बोलो, हम मना नहीं करते, मेरी एक बात मान लो। बोले महाराज फिर तो 10 मानूंगा, झूठ मत छुड़ाना। दूसरे ने कहा चुगली मत छुड़ाना। महाराज ने कहा ठीक है। तो ठाकुर जी का सिंहासन जाओ, भगवान राम जी विराजमान है, सीता जी है, लक्ष्मण है, सेवा पूजा करो। और फिर जब भी मौका मिले तो उनको सुनाओ गपशप झूठ बोल के। ऐसे बंडल मारो, ऐसे बंडल मारो कि ठाकुर जी को हंसी आ जाए। और तुम बंडल लगाओगे न, गप लगाओगे, फिर ठाकुर जी को देखोगे न तो मुस्कुराते हुए मिलेंगे, तुम पर खुश हो जाएंगे। ठाकुर जी गपशप से भी थोड़ा विनोद करते न। राजा थे, राम राजा है, कृष्णचंद्र जी भी राजाधिराज है। ठाकुर जी को गपशप सुनाओ, ठाकुर जी के आगे चुगली करो। तीसरी एक बाई आई कि मेरे को तो पति मर गए और मैं जवान हूं, मेरे को आंख बंद करती तो पति पति दिखते। मैं तो भगवान का भजन नहीं, मेरे को पति दिला दो। अब वो तो शमशान में उसकी हड्डियां आई, गंगा जी में चली गया, पति दिला दो। बोले तेरे को पति दिला दें, वो कर दें, लेकिन तो ये सब हो जाएगा, लेकिन तू पहले हमारी बात तो मान। बोले बाबा बोल दो। बोले ऐसा करो, ठाकुर जी की सेवा शुरू करो। और फिर पति दिखे तो एक तरफ तो पति जी खड़े हैं और दूसरे तरफ ठाकुर जी खड़े। तुम देखती जाओ, मेरे पति ठाकुर को देख रहे, ठाकुर जी पति को देख रहे। ठाकुर जी उनको बोलते हैं आओ, तुम्हारा पति बोलता है आओ, आपस में दोनों खड़े हैं। तू अपने पति की कल्पना और ठाकुर जी की कल्पना जोड़ दे। ऐसे करते करते कभी कभी तू देखेगी तो पहले जितनी दूरी थी पति में और ठाकुर जी में उतनी फिर नहीं दिखेगी। धीरे धीरे ठाकुर जी कुछ खिसकेंगे, कुछ तेरा पति खिसकेगा, तू देखती रहेगी। तो अच्छा महाराज ऐसा होगा कि हाँ होगा। भावना वाले व्यक्ति थे और देखते रहे, आंखें बंद करे तो ठाकुर जी के दिखे, पति दिखे, ठाकुर जी दिखे। ऐसे करते 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 समय की धारा में मानसिकता
तो नीरसता जो थी पति के अभाव की वो मिट्टी और रस आने लगा। एकाग्रता और अनासक्ति हो गई। काम विकार में तो आसक्ति थी, अब वो राम जी आ गए ना, तो जहाँ राम तहाँ नहीं काम, तो नीरसता मिट्टी। और देखते देखते नीरसता मिट्टी तो रसरसता आई, तो संकल्प साकार हुआ। और सचमुच में पति का चित्र और ठाकुर जी का चित्र कैसा क्या लीला हुई, उसके संकल्प से कैसे हुआ, देखा कि पति ठाकुर जी में मिल गए। अब तो मेरे पति जी ठाकुर जी स्वरूप है, पति जगत के पति मेरे पति हैं। ओम राम 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 राम। हाँ, महाराज ने बाकी थोड़ा सत्संग का धक्का लगा के पार कर दिया, चुगली वाले को पार कर दिया, गप लगाने वाले को पार लगा दिया। तो आपके जीवन में भगवान को धर दीजिए आगे। पति पत्नी में, इसमें उसमें निरस्ता आएगी, झगड़ा आएगा तो कर देना कि रस स्वरूप तुम हो और हम उधर रस खोज रहे थे। बड़ी कृपा की आपने महाराज, ये जेड़ा जटा करा के हमको निरस्ता से बचाने की कृपा कर रहे हो। अब तुम्हारा रस कब मिले महाराज। ओम हरि गोविंद गोपाला माधव। रस स्वरूप हो, लेकिन यहाँ मैं निरस्ता मिटाने के लिए भटक रहा था महाराज, कुछ तो दया करो। हे रस स्वरूपा, हे प्रेम स्वरूपा, हे माधुर्य रूपा, हे आनंद रूपा। अब तुमसे रस लेने की अक्कल नहीं है, और वहां रस निरस्ता में रस लग रहा है। अब ऐसी बुद्धि हो गई महाराज, बुद्धि रहती तो हृदय में काम करती है, हम खोपड़ी पीछे। अब क्या करूं महाराज, इसीलिए जरा सा लगा दो मेरे को टपली। ओम 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 ओम, बुद्धि बदले कुछ महाराज, बुद्धि बदले न बदले मैं तो बदल जाऊं। अब मैं बदल जाऊंगा तो बुद्धि तो अपने आप बदलेगी, और मैं अपने आप को नहीं बदल सकता हूं। तो अपने आप को आप नहीं बदलोगे तो दूसरा कौन आके बदलेगा। और बदलने में कोई मेहनत नहीं है। आप अपने को अहमदाबाद के मानते हो, दिल्ली रहने गए, भाई दिल्ली वाले हाथ ऊपर करो, दिल्ली वाले हो गए। लड़की है मायके वाली, शादी हो गई, बोले अब जो फलानी जाति के अथवा फलाने नाम वाले हैं वो तो आज तक तो बोलती थी कि हमारा घर है, फिर बोलती है तो मेरे माँ बाप का घर है, मेरा घर तो ये है। अपने को पति का मान लेती है, नहीं मानती पति के माहौल का, पति के कुल खानदान का अपने को मानती है। बहू आती है ना तो वो दादियां बड़ी सासुएं कहती अरे इस पर आई जाए को क्या पता, लेकिन उनको पता नहीं कि हे सासू, हे दादी, हे नानी, तू भी पराई जाई होके ही आई थी, अभी नानी बन गई, दादी बन गई, तू भी पराई जाई थी। अरे ये पराई जाई को क्या पता, घर संभालती नहीं है, तो तू कोई इस घर की जाई है क्या, तू भी किसी पराई जाई हो क्या अब अपना घर मानती। तो बहू तो है पराई जाई, लेकिन सासू की सासू समझते कि हमारा घर बिगाड़ देगी पराई जाई। तो मान्यता ही तो है ना, पराई जाई खुद भी थी लेकिन अब अपना हो गया। मान्यता को बदल दो। जितना हेत हराम में उतना हरि से हो। जितना सुख बाहर के विषय विकारों से या धन से या कपट से सुखी होने के लिए बेवकूफी कर रहे, उसको महत्व न दो। हम सच्चे सुख को पाएंगे, सच्चे ज्ञान को पाएंगे, आनंद को पाएंगे। बस निरस्ता मिटाने के लिए भगवान का नाम चलते फिरते रस आने लगेगा।